नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे समास प्रकरण में साथियों हम तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो अन्य भेदों में हम जो है कहाँ तक उपपद तत्पुरुष समास तक का अध्ययन कर चुके हैं। जो तत्पुरुष समास के अन्य भेद में है, जैसे नए तत्पुरुष समास है और प्रादि तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास और उसी क्रम में उपपद तत्पुरुष समास, ये जितने समास अन्य तत्पुरुष समास में हैं इन सब का अध्ययन कर चुके। अब आगे के इसी क्रम में जो अगला तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है वह है अलुक तत्पुरुष समास। तो आइए चलते हैं, हम आज अलुक तत्पुरुष समास का अध्ययन करते हैं। अलुक तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है और अलुक तत्पुरुष समास में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की पृष्ठ संख्या 255 पर है अलुक तत्पुरुष समास। इसको खोल लीजिए और अपने नोट्स को लेकर के बैठ जाइए। तो तत्पुरुष समास में जो अलुक तत्पुरुष समास है इसकी परिभाषा दिया है कि जिस समास में पूर्व पद की विभक्तियों का लोप नहीं होता है उन्हें अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी परिभाषा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिखा है जिस समास में पूर्व पद की विभक्तियों का लोप नहीं होता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। लुक का मतलब क्या होता है? छुप जाना, लोप हो जाना। लेकिन अलुक का मतलब कि जिसका लोप ना हो, जिसको छुपाया ना जाए, जिसको खत्म ना किया जाए। तो अलुक तत्पुरुष कहाँ होता है कि ऐसा समास जिसमें पूर्व पद की जो विभक्तियां होती हैं उसका लोप नहीं होता। अब तक हमने समास में पढ़ा कि समास का विग्रह दो तरह से होगा, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में जो है उसकी विभक्तियों का कौन सी विभक्ति है लिखा जाता है और जब समास बनाया जाता है तो विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है और विभक्तियों का लोप करने के बाद जो पद बनता है समस्त पद जो बनता है वो समास कहलाता है। तो लेकिन ये अलुक तत्पुरुष समास कह रहा है कि ऐसा समास जिस समास के पूर्व पद की विभक्तियों का लोप नहीं होता है वह अलुक तत्पुरुष समास है। और इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण इन्होंने दिया और ये उदाहरण साहित्य के कुछ ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में लिखा है, वहां से इन्होंने लिया है। अलुक तत्पुरुष समास में जो उदाहरण इस किताब में हमारे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के, उसके अंतर्गत जो उदाहरण है वो साहित्य के कुछ ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में लिखा है और उन्हीं ग्रंथों से उन उदाहरणों को लेकर के इन्होंने दे दिया है कि ऐसे ऐसे शब्द जो साहित्यकार ने अपने ग्रंथों में लिखा है और कहा है कि यहाँ अलुक तत्पुरुष समास है, तो उसी उदाहरण को हमारी इस किताब में रखा गया है। वैसे समास के विभक्तियों का लोप ना हो, यह विभक्तियों का लोप ना करने का अधिकार हमें नहीं है। हम समास अगर करेंगे तो समास में विभक्तियों का लोप होता ही है। समास में क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता ही है, तब जाके समस्त पद बनता है। लेकिन जो अलुक तत्पुरुष समास है इसमें जो उदाहरण इन्होंने रखा है वह साहित्य के कुछ ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में रखा है और वहीं से उठा करके इन्होंने इसका उदाहरण दे दिया है, बस। तो कहाँ कहाँ अलुक तत्पुरुष समास होता है साथियों, हम उसको देख लेते हैं कि अलुक तत्पुरुष समास किन किन शब्दों में हुआ है। तो जैसे इसके अंतर्गत इनके कुछ उदाहरण दिए हैं इन्होंने, जैसे है मनसागप्ता, मनसागप्ता उदाहरण है। मनसागप्ता कि किसी स्त्री का नाम है। मनसागप्ता क्या है? किसी स्त्री का नाम है और मनसागप्ता में अलुक तत्पुरुष समास है। फिर दूसरा एक और उदाहरण दिया गया है जनुसांधः। जनुसांधा में कौन सा समास है? इसमें भी अलुक तत्पुरुष समास है। जनुसांधा का अर्थ होता है जन्मांध। जन्म से जो अंधा हो उसको जनुसांधा कहा जाता है और जनुसांधा में अलुक तत्पुरुष समास है। फिर उदाहरण इन्होंने अगला जो रखा है वह है परस्मय पदम।
परस्मय पदम। अगला उदाहरण क्या है? परस्मय पदम, आत्मनेपदम। चौथा क्या है? आत्मनेपदम, परस्मय पदम, आत्मनेपदम। पांचवा उदाहरण दिया है दूराद्गतः, दूराद्गतः। ये सब अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। और अगला है देवानाम प्रिया, देवानाम प्रिया। फिर अगला उदाहरण है पश्यतो हरः। इन शब्दों में विभक्तियों का लोप नहीं है, इसीलिए यहाँ कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। फिर है युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः शब्द ये किराता अर्जुनियम में युधिष्ठिर है वाला है। किरात और युधिष्ठिर का जो संवाद है उसमें युधिष्ठिर शब्द आया है। युधिष्ठिर जो है उस युधिष्ठिरः में अलुक तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर शब्द में ही कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। किराता अर्जुनियम से लिया गया है। हमारे साहित्य के जो ग्रंथकर्ता भारवी हैं उन्होंने युधिष्ठिरः में अलुक तत्पुरुष समास बताया है, इसलिए इसको यहाँ रख दिया गया है। फिर अगला उदाहरण है 9वां क्या है? आंतेवासी, सरसिजम, खेचरः, बनेचरः। ये सब अलुक के हैं। आंतेवासी। 10वां उदाहरण है खेचरः। खेचरः में भी कौन सा समास? अलुक तत्पुरुष। अगला है बनेचरः। बनेचर शब्द आया है किराता अर्जुनियम में। बनेचर शब्द कहाँ आया है? हमारे साहित्य टीजीटी के जो साहित्य ग्रंथ है, भारवी की जो रचना है बनेचरः, वही आया है। किराता अर्जुनियम बृहत्त्रयी का महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो किराता अर्जुनियम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। उसमें बनेचर है, बनेचर शब्द, उस बनेचर में भी अलुक तत्पुरुष समास है। और वहीं से युधिष्ठिरः है, युधिष्ठिर में भी अलुक तत्पुरुष समास है। तो इतने जो उदाहरण हैं, एक और है सरसिजम। जितने उदाहरण इसमें किताब में दिया गया है अलुक का, हम सारे उदाहरण को लिख दे रहे हैं। सरसिजम, सरसिजम में भी कौन सा उदाहरण है? अलुक तत्पुरुष समास है। सरसिजम यानी इतने उदाहरण हैं। अलुक तत्पुरुष समास में 12 उदाहरण हैं और इन 12 जो शब्द हैं, इन 12 शब्दों में इन्हीं शब्दों में अलुक तत्पुरुष है। इसलिए हमें इन्हीं शब्दों को याद कर लेना है कि अलुक तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद की विभक्तियों का लोप नहीं होता है वहाँ अलुक तत्पुरुष समास होता है या उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण इन्होंने लिया है जो साहित्यकर्ता के ग्रंथों से लिया है। ये साहित्यकर्ता जो साहित्यकार है, इन्होंने अपने ग्रंथों में ये शब्द यूज किया है, प्रयोग किया है इन शब्दों को, और उसमें अलुक तत्पुरुष समास है, वहीं से इन शब्दों को उठा करके इस अलुक तत्पुरुष में रख दिया गया है। बस हमें इन्हीं शब्दों को याद कर लेना है। मनसागप्ता, जनुसान्धः, परस्मय पदम, आत्मनेपदम, दूराद्गतः, देवानां प्रिया, पश्यतो हरः, युधिष्ठिरः, आंतेवासी, खेचरः, बनेचरः, सरसिजम। ये जो 12 शब्द हैं साथियों, इन 12 शब्दों में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। तो आप अपने नोट्स में अलुक तत्पुरुष समास की परिभाषा लिख के इन 12 उदाहरणों को भी अपने नोट्स में क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। अब चलते हैं हम अगले समास पे। जो अगला समास हमारा है, अगला समास क्या है? मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास कि ऐसा समास, मध्यम पद लोपी समास कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो जाता है। उसकी परिभाषा लिख देते हैं। ऐसा तत्पुरुष समास
जिसमें पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो जाता है। ऐसे पदों को मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। ऐसे पदों को क्या कहते हैं? ऐसे पदों को मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। अगला जो समास हमारा क्या है? मध्यम पदलोपी समास। ऐसा तत्पुरुष समास जिस समास के पूर्व पद का उत्तर का भाग गायब हो जाता है वह मध्यम पदलोपी समास कहलाता है या वह मध्यम पदलोपी समास होता है। इसके अंतर्गत उदाहरण आया है हमारा, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण इन्होंने दिया है? शाक पार्थिवः शब्द है। पहला उदाहरण है शाक पार्थिवः। शाक पार्थिवः। शाक पार्थिवः में कौन सा समास है? मध्यम पदलोपी समास है। इसका विग्रह वाक्य होगा शाक प्रियः। शाक प्रियः पार्थिवः। शाक प्रियः पार्थिवः कि ऐसा राजा, पार्थिव माने राजा, ऐसा राजा जिसको साग प्रिय है, ऐसा राजा जिसको साग खाना अच्छा लगता है, साग प्रिय है। तो शाक पार्थिवः में कौन सा समास हो गया? मध्यम पदलोपी समास हो गया, क्योंकि इस समास का जो पूर्व पद का उत्तर भाग है, शाक और पार्थिवः दो पद है, तो शाक पार्थिवः में शाक पहला पद है और पार्थिवः बाद का पद है। तो शाक पहला पद का जो पूर्व पद का जो उत्तर भाग है वह गायब है। पूर्व पद का उत्तर भाग यहाँ शाक पार्थिवः में नहीं रखा गया है बल्कि गायब हो गया है। और इसके विग्रह वाक्य में हमको दिख रहा है कि शाक प्रियः पार्थिवः है। तो प्रियः शब्द यहाँ शाक प्रिय पार्थिवः नहीं है बल्कि शाक पार्थिवः समस्त पद हमारा बना है। और इस पूर्व पद का जो उत्तर का भाग ये प्रियः है वह गायब हो गया है। जब ये गायब हो गया, शाक पार्थिवः दो शब्द बने, बचे हैं इन्हीं दोनों को जोड़ करके शाक पार्थिवः बना। और शाक पार्थिवः में कौन सा समास है? मध्यम पदलोपी समास है, क्योंकि इस पूर्व पद शाक का जो उत्तर भाग है प्रियः वह गायब हो गया है। इसीलिए शाक पार्थिवः में कौन सा समास हो गया? मध्यम पदलोपी समास हुआ। और इसके अंतर्गत एक उदाहरण और दिया गया है, देव ब्राह्मणा। देव ब्राह्मणा। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो देव पूजकः ब्राह्मणा होगा। देव पूजकः ब्राह्मणा। देव पूजकः ब्राह्मणा। देव पूजकः ब्राह्मणा में जो पूर्व पद देव है और इस देव का जो उत्तर का भाग है पूजकः, यह गायब हो गया और देव केवल बचा और ब्राह्मणा बचा। देव और ब्राह्मणा को समस्त पद बना दिया गया तो हो गया देव ब्राह्मणा। तो जिस समास के पूर्व पद का उत्तर का भाग यानी बाद वाला भाग गायब हो जाए वहां पर मध्यम पदलोपी समास होता है या उसको मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे शाक पार्थिवः देव ब्राह्मणा। शाक पार्थिवः का जो समस्त विग्रह वाक्य बनेगा साथियों वह होगा शाक प्रियः पार्थिवः। तो शाक जो है पूर्व पद है
और साक का पूर्व पद का जो उत्तर का भाग प्रिय है वह गायब हो गया। जब गायब हो गया तो हमारा शब्द बना साक पार्थिवा। और साक पार्थिवा में कौन सा समास हो गया था? मध्यम पद लोपी समास। इसी तरह से देव ब्राह्मणा, इसका समस्त पद देव ब्राह्मणा है। जब विग्रह करेंगे तो देव पूजकः ब्राह्मणा, तो देव पूर्व पद है और उस देव पूर्व पद का जो उत्तर का भाग है पूजकः वह गायब हो गया, समाप्त हो गया है। इसीलिए देव और ब्राह्मणा शब्द बचा और इनको जब बनाया गया तो देव ब्राह्मणा समस्त पद बना और ये देव ब्राह्मणा में मध्यम पद लोपी समास कहलाया, क्योंकि इसके जो देव का जो उत्तर का भाग पूजका है वह गायब हो गया। केवल क्या बचा है? देव और ब्राह्मणा बचा है। तो देव ब्राह्मणा में मध्यम पद लोपी समास है और साक पार्थिवा में भी मध्यम पद लोपी समास है। इतना हम याद रखेंगे कि साक पार्थिवा का विग्रह वाक्य होगा साक प्रियः पार्थिवा और देव ब्राह्मणा का विग्रह वाक्य होगा देव पूजका ब्राह्मणा। तो साक पार्थिवा और देव ब्राह्मणा ये दो उदाहरण ऐसे हैं साथियों जो हमारे मध्यम पद लोपी समास के अंतर्गत आते हैं। यानी जिस समास के पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो जाता है वहाँ मध्यम पदलोपी समास होता है या उसको मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। इसके अंतर्गत दो उदाहरण आया है, साक प्रियः पार्थिवा साक पार्थिवा, देव पूजकः ब्राह्मणा देव ब्राह्मणा। यानी देव ब्राह्मणा साक पार्थिवा में मध्यम पदलोपी समास है क्योंकि इसका उत्तर भाग पूजकः और प्रियः शब्द गायब हो गया है। इसलिए हम इसमें दोनों में कौन सा समास हो गया? मध्यम पद लोपी समास। यानी जो बीच का पद है उसका लोप हो गया। दे साक प्रियः पार्थिवा, साक और पार्थिवा के बीच का पद क्या है? प्रियः है। और ये प्रियः को जब गायब कर दिया गया तो साक और पार्थिवा बचा, यही साक पार्थिवा हो गया और इसमें मध्यम पदलोपी समास हो गया। इसी तरह से देव ब्राह्मणा में देव पूजकः ब्राह्मणा, देव पूजकः ब्राह्मणा का जो मध्यम पद है यानी बीच का पद जो पूजकः है यह गायब हो गया। जब यह गायब हो गया तो देव और ब्राह्मणा बचा, देव और ब्राह्मणा ही समस्त पद बन गया और हमारा समास देव ब्राह्मणा में कौन सा समास हो गया? मध्यम पद लोपी समास हो गया। तो इस तरह से हमने दो समासों को बताया। अलुक तत्पुरुष समास, इसका उदाहरण हमने यहाँ लिख दिया है कि जिस समास के पूर्व पद की विभक्तियों का लोप हो जाता है वह अलुक तत्पुरुष समास होता है। और जैसे इसके अंतर्गत 12 उदाहरण है और यह उदाहरण हमें केवल ग्रंथकर्ता के ग्रंथों में ही मिले हैं। हम ये जो है क्योंकि समास में विभक्तियों का लोप ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। समास में विभक्ति का लोप नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। समास में विभक्तियों का लोप होता ही है, लेकिन कुछ साहित्य के जो ग्रंथकर्ता हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में कुछ शब्दों को लाके रखा और कहा कि ये शब्द जो हैं जैसे के तैसे लाके रख दिए गए हैं और इसमें समास हो गया कौन सा? अलुक तत्पुरुष समास। और ये शब्द कौन कौन है? मनसा गप्ता जनुसांधा परस्मय पदम आत्मनेय पदम दुराद्गता देवानाम प्रिया पश्यतो हरा युधिष्ठिरा अंतेवासी खेचरा बनेचरा सरसिजम। ये जो 12 शब्द हैं इन 12 शब्दों में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। और अगला समास जो हमारा है मध्यम पदलोपी समास, ये समास कहता है कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो जाता है ऐसे पदों को मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। इसके अंतर्गत दो उदाहरण आया, साक पार्थिवा और देव ब्राह्मणा। साक पार्थिवा का जब विग्रह हमने किया तो साक प्रियः पार्थिवा, 3 पद बने, साक प्रियः पार्थिवा 3 पद हो गए। लेकिन जो पूर्व पद साक है उसका उत्तर भाग प्रियः है और इस उत्तर भाग प्रियः को जब यही बीच का पद है, मध्यम पद यानी बीच का पद, तो साक प्रियः पार्थिवा में बीच का पद प्रियः है और पूर्व पद का यही प्रियः उत्तर भाग भी है। तो इस पूर्व पद का उत्तर भाग प्रियः जो मध्यम पद है इसको जब समाप्त कर दिया गया, गायब हो गया, तो केवल साक और पार्थिवा बचा और साक पार्थिवा में समास क्या हो गया? मध्यम पदलोपी समास हो गया। इसी तरह से देव ब्राह्मणा में भी विग्रह वाक्य किसका हुआ? देव पूजकः ब्राह्मणा।
देव पूजकः ब्रह्मणा, ये 3 पद है और तीनों पदों में जो बीच का पद पूजकः है, बीच का पद क्या है? पूजकः है। और ये पूजकः जब गायब हो गया तो देव बचा और ब्राह्मणा बचा। तो देव और ब्राह्मणा में जब समास हुआ तो देव ब्राह्मणा बना समस्त पद, और इसमें कौन सा समास हो गया? मध्यम पद लोपी समास। ऐसे 2 उदाहरण कहीं मिले होंगे, इन्होंने लाके रख दिया और कहा कि शाक पार्थिवा और देव ब्राह्मणा में मध्यम पद लोपी समास है। अब इसके जो है आगे कुछ समास और दिए हैं, मयूर व्यंजकादि समास। ये जो समास है, इन समासों का हम कल अध्ययन करेंगे साथियों। आज के क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, तो हम और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे साथियों। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, और बीच बीच में कभी कभी कक्षाएं में रुकावट होती है, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, इधर भी चुनाव के कारण हम नहीं पढ़ा पाए, तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज की क्लास साथियों में ही समाप्त कर रहे हैं। फिर आपसे हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। नमः संस्कृत।